हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोताओं, इधर तो महाराज दशरथ जमीन पर पड़े पड़े मूर्छित हो गए हैं, उधर प्रभु श्री राम निकल करके चले हैं। मैया कौशल्या के महलों में जब पहुंचे हैं, मैया कौशल्या तैयार बैठी हुई है। मैया कौशल्या ने जब राम की ओर देखा है तो मैया कौशल्या बोली है, बेटा राम, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए, तुम्हें मालूम है शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, कब तैयार होगे तुम? आगे को प्रभु राम बढ़े हैं, सुमित्रा के महलों में गए हैं, वो भी मां तैयार बैठी हुई है। सुमित्रा ने भी कहा है, बेटा तुम कब तैयार होगे? बेटा इधर उधर अब मत घूमो, जल्दी कर लो, थोड़ी तैयार हो जाओ, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। लेकिन आगे को प्रभु राम जब बढ़े हैं मैया कैकेयी के महलों की ओर, महलों में मैया कैकेयी को ढूंढ रही है। माँ, मैया कहाँ हो? मैया कैकेयी महलों में नहीं है। ए मंत्रा, मेरी माँ कहाँ है? मंत्रा ने कह दिया है, तुम्हारी माताजी उस गोप भवन में है। प्रभु श्री राम जब आगे को बढ़े हैं, श्रोताओं, गोप भवन में जब पहुंचे हैं प्रभु श्री राम, वहां जाकर के प्रभु राम ने क्या देखा है कि महाराज दशरथ जमीन पर पड़े हैं और ये 20 रुपए श्रीमान नरेश के भाई राजेंद्र के भाई साहब नरेश जी गुरु जी के लिए 20 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। सभी भक्तों की भगवान मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण, जय गोपाल। श्रोताओं, आज प्रभु श्री राम महाराज दशरथ को देख रहे हैं तो मैया कैकेयी से बोले हैं, माँ महाराज को क्या हुआ है और ये जमीन पर इस तरह से क्यों पड़े हैं, क्या हो गया है? तो कैकेयी समझा करके बोली है, बेटा राम, तुम्हारे पिताश्री पर हमारे 2 वरदान थे बहुत पहले। आज समय आने पर हमने उन दोनों वरदानों को मांग लिया है और जब से ये वरदान हमने मांगे हैं तभी से तुम्हारे पिताजी मूर्छित पड़े हैं। प्रभु राम हंस करके बोले हैं, मैया ऐसे को कौन से 2 वरदान आपने मांग लिए हैं जिससे कि महाराज दशरथ जमीन पर पड़े हैं? मैया कैकेयी समझा करके बोली है, बेटा राम, पहला वरदान तो मैंने ये मांग लिया है, जिस राजगद्दी पर आपको बिठाया जा रहा है, आपका राज्य से तिलक होने के लिए जा रहा है। लाला, उस गद्दी पर आप नहीं बैठोगे, आपका तिलक नहीं होगा। तिलक होगा तो मेरे बेटा भरत का तिलक होगा। गद्दी पर बिठाया जाएगा तो मेरे बेटा भरत को राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। प्रभु श्री राम हंस करके बोले हैं, ये तो बहुत अच्छा वरदान मांगा है माँ, बहुत अच्छा वरदान आपने मांग लिया है। मैया, पर दूसरा वरदान कौन सा मांगा है? कैकेयी बोली है, बेटा राम, दूसरा वरदान मैंने महाराज दशरथ से मांगा है, 14 वर्षों के लिए तुम्हारे लिए वनवास। प्रभु राम हंस करके बोले हैं, मैया ये तो आपने बहुत अच्छा वरदान आपने हमारे लिए मांग लिया है, बहुत अच्छा वरदान आपने मांगा है। इसमें मूर्छित होने की कौन सी बात थी महाराज दशरथ को? अरे 14 वर्षों का जो वनवास हमारे से मांगा है, चिंता की कोई बात नहीं है मैया। उस वक्त मैया कैकेयी ने आज्ञा दी है बेटा राम को और कह दिया है, बेटा राम जाओ, ये मैया कैकेयी तुम्हें आज्ञा देती है, अब देरी मत करो लाला, बन जाने की तैयारियां करो। आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी समझाते हैं, राजन परीक्षित, आज प्रभु श्री राम मैया कैकेयी के महलों से निकल करके चली है कौशल्या मां के महलों की ओर, लेकिन सीता खड़ी खड़ी छुपके से सुन रही थी। श्रोताओं, आज प्रभु श्री राम चले हैं
मैया केले के महलों से इतनी सुन के बात खुशी होगा को भाई आज्ञा मैया की पाई चली दी मेरा घोड़ाई प्रभु श्री राम जब चले उधर सीता ने चुपके से सुन लिया है मेरे प्रभु राम को 14 वर्षों का वनवास मिला है। आज वो सीता दौड़ी दौड़ी भागी है, मैया कौशल्या के पास में पहुंच गई है, दोनों हाथों से चल पकड़ लिए ही मां तुम्हें कुछ पता है मैया, आज मैंने अपने खुद अपने कानों से सुना है मेरे प्राण प्यारे राम मैया मन को रह जाए, मेरे प्राण प्यारे राम मैया मन को रह जाए। अरे अबा अरे क्या करूँगा और मैं अपनी मन की सुधा आज सीता ने अपनी सास कौशल्या के चरण पकड़ लिए हैं और रोकर के वो सीता बोली है मां सीता ने अपनी छोटी अरे चल फिर सास में
श्रोताओं, आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजन परिचित। आज वो सीता अपनी सास कौशल्या के चरण पकड़ करके बैठ गई है। मां, आज मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि मेरे प्रभु श्री राम 14 वर्षों के लिए वन के लिए जा रहे हैं। मैया, अगर मेरे प्रभु श्री राम 14 वर्षों के लिए वन के लिए जाएंगे तो मैया ये सीता यहां पर नहीं रह पाएगी। मैया, आप इस सीता को अभी आज्ञा दे दीजिए कि ये सीता अपने प्रभु के साथ में 14 वर्षों के लिए वन के लिए जावे। मैया, इस सीता को इनकार मत करना, इस सीता को अवश्य आज्ञा देना मैया, क्योंकि तुम सब कुछ जानती हो। मां, आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजन परिचित। आज मैया कौशल्या ने जब सीता के ये वचन सुने हैं तो कौशल्या समझा करके कहती है, बेटी अभी कुछ ही दिनों में तो आपका आना हुआ है हमारे यहाँ। अगर मैंने तुमको 14 वर्षों के लिए राम के साथ वन के लिए भेज दिया तो तुम्हारे पिताजी को जब ये मालूम पड़ेगा कि मेरी बेटी को 14 वर्षों के लिए वन के लिए भेज दिया है तो वो क्या कहेंगे। बेटी सीता समझा करके बोली है, मैया ये तो आप जानती हो स्त्री का धर्म क्या है। असली स्त्री का धर्म तो वही है जो अपने पति की सेवा को करे, अपने पति की देखभाल करे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करे। देखिए उस सीता को। आजकल कोई कहे ना कि हम 1 साल के लिए वन के लिए जा रहे हैं, तुरंत कह देंगे मन न जाओ, हम तो न जा रही, हम तो घर में रहेंगे, आना मत। जवाब मिल जाएगा। सच बताना मेरी माताओं, मैंने उस दिन भी पूछा था कितनी हमारी माताएं ऐसी हैं प्रतिदिन अपने सास ससुर और पति के चरण स्पर्श करती हो। एक बार हाथ उठा के बताना तो सही। 1 2 3 4। अरे है, अरे हमारी माताएं भी बहुत होशियार है। कोई कोई तो कहती है हमारी सास तो मुंह से बोले ही ना, हम पैर छूने को जाता तो हट जावे। देखो जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, ये घर की एक शोभा होती है। जिस घर में बुजुर्ग नहीं है वो घर सूना सूना सा दिखाई देता है। आप अपनी सास पे चढ़ स्पर्श करने जाओ तो गलती हो ही जाती है, बेचारी नाराज हो ही जाती है। एक बार पीछे हटेंगे, फिर जाओ, दूसरी बार हटेंगे और जब तीसरी बार फिर से जाओगी ना तो अपने आप को चढ़ स्पर्श करा लेगी। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मैंने बहुत फटकार लगाई लेकिन फिर भी वो दूर नहीं हटी। बुजुर्गों का भी हृदय भाव में भर जाएगा। श्रोताओ, आज वो सीता अपनी सास से विनती कर रही है, मैया मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, देखो ये मेरा धर्म है, मैं अपने स्वामी के साथ में अवश्य जाऊंगी। स्वामी को कष्ट मिलेगा तो मुझे भी साथ में मिलेगा, मैं झेलने के लिए तैयार हूं।
लेकिन जाऊंगी जरूर मैया। शायद तुम्हें पता नहीं है माँ, नहीं रह पाऊंगी संग जाऊंगी स्वामी के घर नहीं। आज वो सीता अपनी सास को कौशल्या से बोली है, माँ मुझे माफ करना मैया, अगर आपने इस सीता को आज्ञा नहीं दी माँ तो ये सीता रो रो करके महलों में मर जाएगी। मैया आप इस सीता को अनुमति दे दो ना, आज्ञा दे दो ना माँ, ये सीता भी अपने स्वामी के साथ में जाना चाहती है। माता कौशल्या ने ज्यादा विनती की है जब सीता ने तब आज्ञा दी है, बेटी अगर तुम नहीं मानती हो तो जाओ, इस मैया की आज्ञा है, चली जाओ। अब सीता को तो अनुमति मिल गई, लेकिन जब लखनलाल को मालूम पड़ा है कि हमारे भैया जी और भाभी जी ये 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहे हैं,
तो लखन लाल दौड़ करके आए हैं, प्रभु श्री राम के सामने खड़े हो गए हैं और हाथ जोड़ करके बोले हैं, भैया जी मैंने सुना है कि आप 14 वर्षों के लिए वन के लिए जा रहे हैं। भैया अगर आप 14 वर्षों के लिए वन के लिए जा रहे हो तो आपके साथ में ये लखन भी जाना चाहता है। प्रभु श्री राम बोले, हे देखो लखन, देखो हम वन में जा रहे हैं, ना मालूम हम कहां कहां पर बटलेंगे, कहां कहां घूमेंगे। तुम हमारे साथ में क्या करोगे लखन? तुम यहीं पर रहना, माता पिता की सेवा करना, माता पिता की देखभाल करना, तुम हमारे साथ कहीं मत जाओ। लखन कहते हैं, भैया शायद आप ये तो जानते हैं ये लखन तुम्हारे बिगड़ नहीं रह सकता है। माता पिता की सेवा के लिए तो यहाँ पर हमारी देवी है। भैया भरत आ जाएंगे, शत्रुघ्न भैया है, लेकिन आपकी सेवा के लिए तो मुझे कोई दिखाई दे ही नहीं रहा है। भैया ये लखन भी तुम्हारे साथ में जाना चाहता है। प्रभु श्री राम ने बहुत मना किया, बहुत समझाया है, लखन तुम पागल मत बनो, तुम कहीं मत जाओ लखन। लखन कहते हैं, भैया अगर तुम इस लक्ष्मण को अपने साथ में लेकर के नहीं जाओगे ना भैया, तो शायद तुम्हें पता नहीं है क्या जो साथ नहीं चलते तो मैं आत्मघात करूंगा। जो साथ नहीं चलते तो मैं आत्मघात करूंगा। जो साथ नहीं चलते तो जो साथ नहीं चलते
करता जो साथ नहीं ले भाई हो तो लखन जैसा भाई हो, एक भाई की सेवा के प्रति बढ़ने के लिए तैयार हो गई है, एक हट हो गई है। मैं अपने भैया के साथ में अवश्य जाऊंगा, मेरे भैया की सेवा कौन करेगा। लेकिन आजकल श्रोताओं, सगा भाई चौराहे पर खड़ा पिट रहा क्यों न हो, लेकिन भाई जब सगा भाई एक और जब जाएगा ना, वो दूर से देखेगा तो देख करके बोलेगा हाँ सही पिट रहा है, और पिट तो ऐसी पिट भी लाएगा, मुख को मोड़ करके चला आएगा। अरे वो भाई भाई गया जो कि अपने भाई के साथ वो मिलकर के साथ ना दे। अपने भाई से जब लड़ाई हो रही है तो वो निकल करके सामने क्यों ना खड़ा हो जाए। असली भाई तो वो होता है, गली में कोई कुछ कह गया है, झगड़ा हो रहा है तो तुरंत सामने पहुंच जाएगा। तेरी हिम्मत, इतनी हिम्मत मेरे भाई से ऐसे शब्द बोले तुमने। लेकिन देखो आज लखन को, आज वो लखन एक हट हो गई है प्रभु श्री राम के साथ में जाने के लिए। हाथ जोड़ करके बोले हैं भैया, अगर तुम इस लखन को अपने साथ में लेकर के नहीं गए तो हो सकता है ये लखन तुमसे कह रहा है तुम लौट करके जब आओगे तो हो सकता है ये लखन तुम्हें देखने के लिए भी न मिले। प्रभु श्री राम लखन को समझा करके बोले हैं लखन, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो। लखन कहते हैं भैया मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम इस लक्ष्मण को अपने साथ में लेकर के नहीं गए तो हो सकता है ये लखन तुम्हें देखने के लिए नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हारी याद में मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, भोजन करूंगा नहीं। श्रोताओं, आज प्रभु श्री राम ने और अनुमति दे दी है, कह दिया है लखन अगर तुम नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ में। आज्ञा दी है प्रभु श्री राम ने। अब बन जाने के लिए तैयार हुए हैं कौन कौन? प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण। और जब बन जाने के लिए तैयार हुए हैं श्रोताओं, तो चलते वक्त राम बोले हैं चलते चलते एक बार अपनी मैया कैकेयी से और मिल आओ। मैं बोल तो आओ कि मैया अब ये राम 14 वर्षों के लिए वन के लिए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम गए हैं, माता कैकेयी के पास में पहुंचे हैं, जाकर के बोले हैं मैया आपने जो दूसरा वरदान मांगा था ना, आपने मुझे जो आज्ञा दी थी ना, आज ये राम 14 वर्षों के लिए जा रहा है वन की ओर। मैया अरे राम मानो जातारी माता, राम मानो जातारी माता, लेकिन भैया मुझे माफ करना, आपने जो वरदान मांगा था वो केवल मेरे लिए ही मांगा था, अकेले राम के लिए मांगा था। लेकिन भैया इस राम के साथ में सीता मानती नहीं है, लखन मानता नहीं है। मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन भैया ये मानते नहीं है।
ये मेरे साथ में जा रहे हैं। अरे राम भी जाता संग लक्ष्मण भी जाता, राम भी जाता संग लक्ष्मण भी जाता। अरे राम भी जाता संग लक्ष्मण भी जाता, राम भी जाता संग लक्ष्मण भी जाता। अब सीता संग ले जाता री माता, सीता संग ले जाता री माता, सीता संग ले जाता री माता, सीता संग ले जाता री माता। राम को जाता री माता, राम को जाता री माता, राम को जाता री ये माँ, अरे मेरी मैया अपने पास लिया भूला, मेरी मैया अपने पास लिया भूला। अरे मेरी मैया अपने पास लिया भूला, मेरी मैया अपने पास लिया भूला। अब कन्ना के पास माता री माता, कन्ना के पास माता री माता, राम को जाता री माता, राम को जाता री माता, अरे जिंदा रहे माँ फिर मिलेंगे, अरे जिंदा रहे माँ फिर मिलेंगे, जिंदा रहे माँ अरे काल सभी को माता री माता, काल सभी को माता री माता, काल सभी को माता री माता, काल सभी को माता री माता। राम को जाता री माता, राम को जाता री माता, अरे चलते समय पावे इसी बोले, चलते समय पावे इसी बोले, अरे चलते समय पावे इसी बोले, चलते समय पावे इसी बोले। अब चरणों में शीश झुकाता री माता, चरणों में शीश झुकाता री माता, चरणों में शीश झुकाता री माता, चरणों में शीश झुकाता री माता। राम को जाता री माता, राम को जाता री माता, राम को जाता री माता, राम को जाता री प्रभु श्री राम माता केकई के पास में गए हैं, बोले हे माँ माफ करना इस राम को। देखो वरदान तो तुमने केवल मेरे लिए ही मांगा था, अब मेरे मना करने पर भी ये मानते नहीं है। सीता भी मेरे साथ में जा रही है, लखन भी मेरे साथ में जा रही है। बहुत समझाया था मैंने, मैया हमें माफ करना,
चरण स्पर्श करे हे प्रभु श्री राम ने माता की देखी। श्रोताओं, माता पिता के चरण स्पर्श करने के बाद में माता जानकी लघु भ्राता लक्ष्मण आज उनके साथ में बन जाने के लिए तैयार हुए। जिस अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थी, जहां पर सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे थे और जो पुष्प खिलते हुए दिखाई दे रहे थे ना, आज उस जगह पर कांटे नजर आ रहे हैं, कांटे दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या वासी लोग बड़ी खुशियां मना रहे थे। कब? जब बेटा राम के राज्य तिलक की घोषणा हुई तब। और आज वही अयोध्या वासी लोग मूर्छित होकर के खड़े हो गए, मुरझाने से दिखाई दे रहे हैं। जैसे पुष्प मुरझाया जाता है, ठीक उसी तरीका से सभी अवध के लोग खड़े खड़े मुरझाए हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे प्रभु राम 14 वर्षों के लिए वन के लिए जा रहे हैं। जिस वक्त प्रभु राम वन के लिए चले गए थे ना, अवध के लोगों ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी, हमारे प्रभु राम जब खड़ा मुंह नहीं पहन सकते हैं, नंगे पैरों से चल करके गए हैं, तो आज से हम भी खड़ा मुंह नहीं पहने, नंगे पैरों से हम भी रहेंगे। काफी प्रतिज्ञा की है श्रोताओं। दीपक नहीं जले हैं पूरी अवध में। जब तक प्रभु श्री राम लौट करके नहीं आए, तब तक दीपक किसी ने भी नहीं जलाया। कब जलाए? जब प्रभु श्री राम लौट के आए थे। दीपावली में सब कोई जलाते हैं ना, मोमबत्ती जलाते हैं। श्रोताओं, आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजन परीक्षित। आज ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा जल्दी आज का प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पिछड़ गए थे ना, तो उस चक्कर में प्रसंग पूरा नहीं हो पाया। तो आज हम जल्दी से प्रारंभ करेंगे और थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। देखो, भाई के जाने का समाचार जब भरत को मिला है, देखो भरत ने कितना करुण क्रंदन किया है एक भाई के प्रति। भरत ने और शत्रुघ्न ने, पहले भरत का ये नियम था कि जहां पर समाधि लग जाती थी ना बाबा परबाबाओं की, वहां पर भरत प्रतिदिन जाया करते थे चरण स्पर्श करने के लिए। उस समाधि की मरगट पर भरत प्रतिदिन जाते थे चरण स्पर्श करने के लिए। लेकिन एक बार जब भरत मरगट पर गए थे ना, तो एक समाधि और ज्यादा दिखाई दी है भरत को। एक समाधि ज्यादा दिखाई दी और उस समाधि के सामने पहुंचे हैं भरत, तो उन्होंने क्या लिखा देखा है? महाराज दशरथ का नाम। और जैसे ही महाराज दशरथ का नाम देखा है भरत ने, तो भरत आंखों में आंसू भर लाए। भरत अपने मन में विचार करते हैं, पिताश्री को क्या हो गया? पिताश्री की समाधि। भरत लौट करके जब ननिहाल से चल करके आए हैं, तो भरत ने अवध की ओर देखा है, सूनसान सा दिखाई दे रहा है, कहीं दीपक नहीं जल रहे हैं, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है, मुरझाने से सब दिखाई दे रहे हैं। भरत पूछ रहे हैं, अरे क्या हुआ इस अवध को? मैया कौशल्या के पास में गए, मैया ये सब मैं क्या देख रहा हूं? जिस अवध में बड़े बड़े सुंदर पुष्प खिला करते थे, आज इस अवध में कांटे मुरझाने दिखाई दे रहे हैं, कांटे दिखाई दे रहे हैं। मां, आज हुआ क्या है? मेरे पिताश्री कहाँ है और मेरे भैया कहाँ है? भैया लखन कहाँ है? मेरे प्रभु राम भैया कहाँ है? मेरी भाभी कहाँ है? कोई कुछ कहता नहीं है। मंत्री ने कह दिया है, तुम्हारे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। तुम्हारी जो माँ है ना केकई,
उन्होंने दो वरदान मांगे थे महाराज दशरथ से। पहला वरदान तुम्हारे लिए मांगा था, प्रभु श्री राम का राज्य से तिलक हो रहा था, उस जगह पर मैया कैकेयी ने आपके लिए वो वरदान मांग लिया, तिलक होगा तो मेरे बेटा भरत का राज्य से तिलक होगा। दूसरा वरदान 14 वर्षों का वनवास मांग लिया है तुम्हारी मैया ने प्रभु श्री राम के लिए। तब से ही महाराज दशरथ मूर्छित होकर के गिर पड़े, इनका प्राणांत हो गया। श्रोताओं, भरत ने जब ऐसे शब्द सुने हैं, शत्रुघ्न ने जिस वक्त ऐसे शब्द सुने हैं, दोनों ही भैया आंखों में आंसू भर लाए हैं, रो गए हैं दोनों ही भाई। हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते। दोनों ही भैया रो रहे हैं, शत्रुघ्न आगे भी बढ़े हैं, एक गम्मा दिखाई दिया है, दोनों हाथों से उस मम्मे को भर लिया है अपनी बाहों में और फूट फूट करके रो रहे हैं शत्रुघ्न। अरे माता मोए को मिले अब
ये बोली हमें मिलाए भैया नदी हमें मिलाए भैया नदी हमें मिलाए तेरी मनरा बाप जल्दी हमें मिलाए तेरी मनरा भैया नदी हमें मिलाए